आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर लॉस एंजलिस में हिंसा भड़की है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। अवैध अप्रवासियों पर हिंसा का आरोप लगा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का विद्रोह बताया है। ये तस्वीरें देखिए अमेरिका में लगातार यहां पर एक के बाद एक बड़े कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए गए। बड़े कानून, बड़े प्रस्ताव जो है वो लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे जिनसे हर कोई हैरान है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार उनके बहुत से ऐसे फैसले जिनको वहीं के कोर्ट ने, वहीं के कानूनों ने वहां पर प्रतिबंधित कर दिया है। उसके बाद अब यहां पर लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर कारों में तोड़फोड़ की जा रही है। और इसी के साथ आक्रोश ये देखिए, आगजनी भी जो है वो देखी जा रही है सड़कों पर। पुलिस कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं इन पर और बेहद ज्यादा आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं इस वक्त वहां के लोग। जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं। अमेरिका में फिलहाल यहां पर ये विरोध जो देखा जा रहा है, इससे पहले यहां पर पहले भी लोग जो है वो नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये मसला अभी सामने आने बाकी है कि विस्तार से क्या कुछ इसमें हुआ है, किस वजह से इतना ज्यादा आक्रामक ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रवासियों का ये विद्रोह है और प्रवासी हैं वो लोग यहां पर इस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में रविवार को अप्रवासी नागरिकों पर हो रहे छापों के विरोध में प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, क्योंकि कानून प्रवर्तन में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई गई। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ का रुख करेंगे। आरजू, अप्रवासी नागरिकों पर हो रहे छापों का विरोध किया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर अब ये जो प्रोटेस्ट है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। सड़कों पर देख रहे हैं कारों में आग लगाई जा रही है, यहाँ पर तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों को निकालने की ट्रंप प्रशासन की नई नीति के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों से अधिक समय से शहर में हालात जो है वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी जो है वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फाड़ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं साथ ही सुरक्षा बलों के साथ भी झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा मामला जो है जो ट्रंप प्रशासन की नई नीति के खिलाफ जो हिंसा है वो देखने को मिल रही है। नई नीति के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो अवैध प्रवासियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 2 दिन से जारी प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़फोड़ की जा रही है, साथ ही आग जो है वो भी कई जगहों पर लगाई गई, तोड़फाड़ किया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और जो इमिग्रेशन आईसीई जो लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं पेट्रोल जो बम है वो भी दागे हैं। तो कई सारे इस तरीके से चीजें जो है वो निकल कर आ रही है। हिंसक प्रोटेस्ट जो है वो अब देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहीं ना कहीं आईसीई जो है उनके बाहर भी नारेबाजी जो है वो की। तमाम ऐसी चीजें जो है वो निकल कर आ रही है जहां नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू पाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से लॉस एंजलिस में ये सब पूरा मामला विरोध प्रदर्शन निकल कर आ रहा है, ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में उन्होंने वहां के मेयर को इसका जिम्मेदार जो है वो ठहराया है। तो जिस तरीके से लगातार इस पे राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन पूरा विरोध प्रदर्शन जो है, जो नीतियां बनाई गई है उसको लेकर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है और इसी के साथ कड़ी कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी या फिर सैनिकों पर थूकते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी जो है वो दी गई है। लेकिन आरजू अगर देखा जाए तो अब दूसरी बार जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से वो एक के बाद एक बड़े फैसले उठा रहे हैं, एक के बाद एक कड़े कदम जो है वो उठा रहे हैं। और इसको लेकर पहले से ही वहां की अदालतें जो है नाराजगी जताती रही है। वहां की जो कानून व्यवस्था है उसको अगर हम बात करें तो कानून वहां पर खुद जो है वो बदले गए हैं।
हैं। बार बार अपने कुछ ऐसे फैसले लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिससे उन्होंने खुद कदम जो है पीछे खींचे हैं। इसके बाद अब लोगों में जो आक्रोश नजर आ रहा है, वाकई में अब डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि बहुत सारे फैसले उनके गलत दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसका सबसे ठीक उदाहरण जो है वो रहेगा जब हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया था या फिर जो फैसला लिया गया था कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो भारत के हो या फिर अन्य जगह के हो, उनको रोक लगाने की बात जो है वो कही गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रिस्ट्रिक्शंस की बात जो है अब वो कही गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई है। और जो अब ये फैसला जो है लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और इसी का विरोध जो है हो रहा है। छापेमारी राष्ट्र ट्रंप के डिपोटेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी तरफ से डिपोटेशन पॉलिसी जो है उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक के बाद एक फैसले इस तरीके से लिए जा रहे हैं जिनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने कहीं ना कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले फैसले पर रोक लगाई और अब एक बार फिर से जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कोर्ट इसमें भी इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा जो है 48 घंटे से ऊपर हो गया है, इस हिंसा को होते हुए लगातार कंट्रोल पाने की कोशिश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से की जा रही है। तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई नजर आ रही है। लोग हाथों में झंडे लेकर उतर आए सड़कों पर, स्लोगन्स जो है वो बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। जी ठीक है आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।